हाय फ्रेंड्स, जेटी एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने एक नई टॉपिक के साथ आया हूँ कि आज की टॉपिक का नाम है हमारे कि बोनस को फाइंड करना, मिनिमम मैक्सिमम सैलरी। ठीक है, देखिए सिंपल है कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मान लीजिए कि आप अपने कहीं एम्प्लॉयर हो, आपके अंडर में कुछ एम्प्लॉय काम करते हो। तो जाहिर सी बात है वहाँ दो टाइप के ही लोग काम करते होंगे, एक तो मेल और फीमेल। ठीक है, दो टाइप के लोग, मेल या फीमेल। और जब आपके अंडर में काफ़ी लोग हो, आपसे भी ऊपर ऑर्डर आए कि जैसे कि दिवाली का टाइम चल रहा है, इस टाइम ऑफ़र बोनस देने के लिए, तो ऐसा आ सकता है ऑफ़र कि मेल के लिए कुछ अलग ऑफ़र होगा और फीमेल के लिए शायद कुछ अलग होगा, या दोनों के लिए एक होगा। लेकिन आज हम मान के ही चलेंगे कि मेल के लिए कुछ अलग ऑफ़र हो, फीमेल के लिए कुछ अलग हो। तो क्या करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? हमारी डाटा बहुत बड़ा है, पार्टिकुलरली में ढूंढ के एक एक नाम तो हम देखेंगे नहीं कि हाँ ये नाम मनीष, ये श्याम या राधा की फीमेल है या मेल है। इसके अकॉर्डिंग तो फिर पूरा टाइम निकल जाएगा और आपका डाटा का काम भी कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसे मूवमेंट के लिए हम फार्मूला का यूज़ करते हैं। कैसे क्या करते हैं आइए मैं आपको बताऊंगा आज की क्लास में। पहले तो हम हेडिंग बना लेते हैं। हमारे पास प्रिंटेड डाटा है, जो ऐसा डोंट इन माइंड कि जो डाटा बना हुआ है कि बना बनाया है तो आपको समझ में नहीं आएगा। सिंपल है, पहला एसआर नंबर, दूसरा नेम है, तीसरा एज, उसके बाद जेंडर, फिर सैलरी पर मंथ जो उनकी सैलरी है, बोनस हमें निकालना है। और जब बोनस निकल जाएगा तो टोटल सैलरी फाइंड होगी। जाहिर सी बात है, मेल फीमेल हमने अपने पास ही दिया है। ठीक है, नाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, सब नाम है, उसके अकॉर्डिंग नेम और फीमेल दिया गया है। ठीक है, ठीक वैसे नीचे हेडिंग बनेगी ऐसा, मिनिमम का मैक्सिमम का। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम का बनेगा। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। ठीक है, सिंपल है, हेडिंग हो जाएगी आपकी। अब इसको मैं डाटा को भी इसको भी मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ऊपर चलते हैं। तो देखिए इतना तो आप कर सकते हो, नेम लिख सकते हो, एज अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो, मेल और फीमेल डिसाइड कर सकते हो, उनकी सैलरी दे सकते हो पर मंथ। ठीक है, काम हमें यहाँ से करना है, सिर्फ बोनस से। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है कि कैसी डाटा बनेगी, ये सिंपली आप कुछ भी करके बनाओ, लेकिन ऐसे ही हमारा डाटा दिखना चाहिए। ऐसा नंबर, नेम, एज, जेंडर, सैलरी। ठीक है, काम हमें यहाँ करना है बोनस पे। तो बोनस देना है तो जाहिर सी बात है हमें बोनस कुछ ऐसा कुछ कह के देना पड़ेगा कि यदि मेल हुआ तो इतना और फीमेल हुई तो इतना। तो बात यदि की जाती है तो हम जानते हैं फार्मूला इसके लिए इंग्लिश होगा इफ़, और जानते हैं हम, जैसा सभी जानते हैं कि इफ़ क्या है, खुद में एक फार्मूला है। तो हम यानी यहाँ का फार्मूला यूज जो होगा वो होगा इफ़, और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब जाहिर सी बात है हम बोनस डिसाइड कर रहे हैं मेल और फीमेल के बेस पे, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इक्वल टू में लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कामा में मेल और डबल कामा बन, कि अगर मेल हुआ, मान लीजिए कंडीशन हमारा कुछ ऐसा रहा कि अगर मेल हुआ तो 10,000 देना है और फीमेल हुई तो 12। तो ऐसा लिखेंगे कि इफ़, सेलेक्ट किया मैंने एक जेंडर को, मेल हुआ तो कामा डबल इन्वर्टेड कामा में 10,000 डबल इन्वर्टेड कामा बन कामा डबल इन्वर्टेड कामा में, और बाकी लोग को 12,000। तो जाहिर सी बात है बाकी लोग को थोड़ा यहाँ डाउट क्लियर होगा, बाकी लोग की बात कर रहे हैं, फीमेल के लिए क्यों नहीं लगा रहा हूँ। तो यहाँ फीमेल भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं है, तो 12,000 पहले लिखते हैं। ठीक है, अगर बात यहाँ ये करते हैं कि हम जेंडर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ फीमेल लिख देते हैं, डबल एंड कामा फीमेल। ठीक है, फीमेल लिख देते हैं, डबल एंड कामा 1 कामा लगा के डबल एंड कामा में पहले 12,000 लिख देते हैं। ठीक है, कामा लगा के, तो बाद में डबल एंड कामा में उसको लिखते हैं, तब 10,000 लिखते हैं। ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दिया। तो जाहिर सी बात है जब फीमेल को 12 मिलेगा तो बाकी बचेगा कौन, मेल ही बचेगा ना। तो मेल को 10,000 इंटर मारिए, देखिए क्या क्या मेल है, 10,000 एग्जैक्ट है। अब इसको ड्रैग करके चेक कर लेते हैं हम क्या हमारा आंसर सही आया है। देखिए 10,000 10,000 12,000 12,000 12,000, तो क्या मैच करा लेते हैं। जो 12,000 है क्या वो फीमेल है? जी हाँ फीमेल है, ये भी फीमेल है 12,000, ये भी फीमेल है और ये भी फीमेल है, यानी हमारा फार्मूला सही रहा।
अब बात आई टोटल सैलरी की, तो टोटल सैलरी किसके बेस पे निकलती है, आप जानते ही हो टोटल सैलरी किसके बेस पे निकलती है। सिंपल, नोटिस करिएगा मेरी बातों को। सिंपल सैलरी, जैसे कि मान लिया कि बोनस नहीं था, ये हमारा अभी कुछ नहीं मिला हमें, आपकी सैलरी इतनी थी, मतलब कि अब तक आपकी सैलरी 22,000 थी, लेकिन मैंने आज 2,000 बढ़ा के दी थी, यानी आपकी सैलरी इस मंथ की कितनी रही, 24,000 रही। यानी क्या किया हमने, 22,000 में 2,000 जोड़ दिया तो हमारा 24,000 हो गया। ठीक है, वैसे इक्वल टू यूज़ करेंगे और सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे, प्लस बोनस और करेंगे इंटर, यानी इस बार मंथ की सैलरी हमारी होगी 32,000। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम ड्रैग कर देंगे, सिर्फ एक का फार्मूला यूज़ करेंगे, सबका निकलेंगे। देखिए आपके सामने है, आप ऐड करके देख सकते हो। 22 + 10,000 इक्वल टू 32,000। ठीक है, 26 + 10,000 इक्वल टू 36,000। ऐसे मैच करा के आप देख सकते हो। देखिए टोटल सैलरी हमारी निकल के, टोटल सैलरी निकालेंगे तरीका क्या करेंगे, बोनस प्लस सैलरी को ऐड कर देंगे, हमारी टोटल सैलरी निकल जाएगी। ठीक है, फिर अगली हेडिंग होगी हमारी कुछ मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, टोटल मेल्स एंड टोटल फीमेल। देखिए सिंपल सा फंडा है, मिनिमम सैलरी निकालना है तो हम टोटल सैलरी की बेस पे ही चलेंगे, यानी इक्वल टू मिनिमम है तो मीन का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया और क्या है, मिनिमम सैलरी, सैलरी को सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को बंद कर दिया और किया एंटर। अब मिला लीजिए 32,000 क्या मिनिमम है, तो हाँ जी मैच कराइए। जी हाँ, ये देखिए सबसे पहला मिनिमम है 32,000। मैक्सिमम चेक करना है, वही फार्मूला इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, फिर से टोटल सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे और कर देंगे इंटर। मैक्सिमम 48 मैच करा लीजिए। जी हाँ 48 देखिए। ठीक है, मिनिमम एज, तो अब जब मिनिमम एज पूछ रहा है तो अब किसको सिलेक्ट करेंगे, एज पे जाएंगे तो फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू मीन का। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया और एज को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दिया। मिनिमम 20 है, मैच करा लीजिए, मिनिमम 20 है, जी सही है, इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन किया, इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट अगेन क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, अब तो इजी रहा, मिनिमम और मैक्सिमम निकालना था, निकल गया हमारा। अब बात आ रही है टोटल मिल की, किस कंपनी में, मान लीजिए यहाँ डाटा हमारा 10 लोगों का ही, तो हम तो डिसाइड कर लेंगे, काउंट करके बता देंगे इतनी मेल है इतनी फीमेल है। लेकिन माना कि अगर डाटा हमारा बड़ा है, हमारे अंडर में काफ़ी लोग, लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे हो, तो हम कैसे जान पाएंगे कि कितने हमारे अंडर में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। तो उस मूवमेंट के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं काउंटिव का, क्योंकि हम उसमें दो चीज़ें होती हैं, क्राइटेरिया देना पड़ता है और दूसरी चीज़ हमें ये बताना पड़ता है कि हम क्या जानना चाहते हैं। तो सिंपल सा फार्मूला है, या तो फार्मूला बॉक्स से जाके करेंगे या तो यही फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू काउंटिव। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया और रेंज में हम ले लेंगे, जाहिर सी बात है क्या फाइंड करना है, मेल, तो मेल यानी जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, सारे जेंडर को सिलेक्ट किया। ठीक है, कामा किया और डबल इंटू कामा में लिख देंगे बंद करेंगे, एंटर मार देंगे। देखिए नंबर ऑफ टोटल मेल्स बता रहे हैं 6, काउंट करिए 1 2 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे में फीमेल का फार्मूला सेम वैसे इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, फिर से अगेन जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, कामा डबल इंटू कामा फीमेल, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इंटर। देखिए टोटल नंबर मेरा 6 और 4 एंड टोटल 10 है। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी कैसे निकाली जाती है या फिर बोनस कैसे दिया जाता है। आई होप आपको मेरी क्लासेस आज की अच्छी लगे। अपने कमेंट में बताइएगा आपको कौन सी टॉपिक के बारे में जानना है, मैं वैसी टॉपिक के बारे में कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर टॉपिक आपके सामने लाई जाए और उसको एक्सप्लेन अच्छी तरीके से किया जाए जिससे को आप इजीली समझ सको। तो इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो नई अपडेट होती रहे वो आपको तक मिल जाए आपको। थैंक यू। एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।